दोस्तों, आपका YouTube चैनल हेल्दी बीइंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बारे में बात करने वाले हैं, वो है एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट क्या होता है? दिस इज़ द मेडिकल टर्म, एक तरह का मेडिकल टर्म है, एक मेडिकल की फील्ड है। जिस प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट होता है उसका कार्य होता है जैसे हमें हार्ट से रिलेटेड कुछ समस्या होती है, हमारे दिल में कोई समस्या होती है, तब हम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार पुरुषों में यानी कि मेल्स में किसी तरह की सेक्सुअल रिलेटेड परेशानी होती है, जननांगों से रिलेटेड कोई समस्या होती है, तब एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या समस्या है और हमें किस डॉक्टर के पास जाना है। हम नॉर्मल मेडिसिन में नॉर्मल फिजिशियन के पास नहीं जाएंगे, इस केस में हम स्पेशलिस्ट यानी एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो दोस्तों, जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी समस्या है मेल्स में, तब हमें एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो पहला है मेल फर्टिलिटी। मेल फर्टिलिटी से मतलब है कि जो पुरुषों में शुक्राणु होते हैं यानी कि सीमेन होता है, सीमेन के अंदर स्पर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का और जनरेशन आगे बढ़ती है, किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? अगर स्पर्म यानी कि शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनकी मोटेलिटी मतलब वो तेज़ी से नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, उस केस में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे पुरुष। उस केस में हम एंड्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और ट्रीटमेंट लेके अपना इलाज करा सकते हैं और अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड है सेक्सुअल हेल्थ। सेक्सुअल हेल्थ से मतलब है कि सेक्स के टाइम आने वाली समस्याएं, जैसे सबसे बड़ी समस्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, मतलब कि जो सेक्सुअल टाइम होता है, इंटरकोर्स को जो टाइम होता है पुरुषों का कम होता है, वो समस्या है। मतलब कि जैसे ही आप इंटरकोर्स के दौरान गए, फीमेल्स के साथ इन्वॉल्व हुए, तो कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में ही इरेक्टाइल हो जाता है, यानी कि स्पर्म निकल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस केस में हम जाके एंड्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपना चेकअप करा सकते हैं। थर्ड जो है प्रोस्टेट इशू, मतलब प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो मेल्स में पाई जाती है। उस ग्लैंड में कभी कभी क्या होता है, पुरुषों में 50 वर्ष के बाद उसका साइज बढ़ जाता है और वो यूरिन पास करने, पेशाब करने में रुकावट डालती है, पेशाब रुक रुक के आएगी, नहीं लगेगी। तो उस केस में हम जाकर एंड्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और सर्जिकल मेथड की तरफ भी जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो टर्बिकुलर डिसऑर्डर। टर्बिकुलर थोड़ा सा टर्म अलग है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जो वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं पेनिस के नीचे, इनमें होने वाली समस्याएं, अगर आपको दर्द हो रहा है या उसका साइज बढ़ गया है या उसमें सूजन है, तो आप एंड्रोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। सीधी सीधी बात है। स्पर्म बैंकिंग। स्पर्म बैंकिंग क्या होता है कि अब एक नई चीज़ आई है मेडिकल साइंस में। स्पर्म मेल्स के लेकर उनको स्टोर किया जाता है और जो मेल्स में स्पर्म नहीं बन रहे हैं या प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, उनको डोनेट किया जाता है और वो स्पर्म ओवम में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा फर्टिलाइज किए जाते हैं और बच्चों का सुख दूसरे पेरेंट्स भी पा सकते हैं। उसे बोलते हैं स्पर्म बैंकिंग। इसके लिए भी एंड्रोलॉजिस्ट अपना काम करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब क्या है? जैसे हार्मोन्स का बैलेंस ना होना। कभी कभी क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन है जो हार्मोन्स है, मेल का हार्मोन्स है, उसकी मात्रा मेल्स में कम बन रही है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, थेरेपी के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। तो उसका भी कार्य एंड्रोलॉजिस्ट ही करते हैं। अगला है ट्रीटमेंट ऑप्शन। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होते हैं? तो ट्रीटमेंट ऑप्शन दो ही चीज़ें होती है, तो मेडिकेशन करेगा वो, है ना, और आपको सर्जिकल मेथड की तरफ भी जा सकता है, आपकी काउंसलिंग भी कर सकता है। आपकी काउंसलिंग करेगा, आपको बताएगा भाई किस तरह से चीज़ें आपको करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी कंसल्टेशन वो करेगा, आपको समझाएगा। तो ये दोस्तों ट्रीटमेंट मेथड है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि हमें कब एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाना है, कब नहीं जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।